सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के रूप में प्रसिद्ध किया जाता था, एक दृष्टिकोणी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए इस क्रांतिकारी नेता के अद्भुत जीवन और विरासत को जानें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में एक प्रमुख बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययन किया और फिर इंग्लैंड में आगे की पढ़ाई की, जहां उन्हें राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के आदर्शों से गहरा प्रभाव हुआ। भारत लौटने के बाद बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और जल्दी ही पार्टी के संगठन में उन्नति की। उनके तेज भाषण, गतिशील नेतृत्व और पूरी तरह से आजादी प्राप्त करने के प्रति अटूट समर्थन के लिए वे मशहूर हुए। कांग्रेस पार्टी के मध्यममार्गी दृष्टिकोण के प्रति निराश होने पर बोस ने आखिरकार संगठन से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। यह नई राजनीतिक पार्टी भारत से ब्रिटिश को बाहर निकालने के लिए रैडिकल उपायों की आलोचना करती थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बोस की सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय राष्ट्रीय सेना (ईना), जिसे आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है, के नेतृत्व में था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक्सिस शक्तियों के साथ संधि बनाई और भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। बोस का प्रसिद्ध आह्वान "मुझसे खून लो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा" ने हजारों भारतीयों को ईना में शामिल हो। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के संदर्भ में घटनाओं को रहस्य और विवाद से घिरा हुआ रहा है, जबकि आधिकारिक विवरण में यह इस बात का सुझाव देता है कि वह 1945 में विमान दुर्घटना में मर गए थे। बहुत सारी अवधारणाएं उनके संभावित बचाव और छिपे रहने के पश्चात जीवन के बारे में जारी है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन उनकी भारतीय स्वतंत्रता के कारण के प्रति अटल समर्थन और न्याय की डरपोक खोज के द्वारा चरित्रित था। उनकी क्रांतिकारी नेतृत्व और राष्ट्रवादी प्रतीक के रूप में उनकी विरासत ने पीढ़ियों को स्वतंत्रता, न्याय और समानता के लिए प्रेरित किया है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास में एक नाम साहस, बलिदान और अटल संकल्प के प्रतीक के रूप में उभरता है। यह शहीद भगत सिंह की कहानी है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था, जहां उनके परिवार ने उन्हें राष्ट्रभक्ति और सामाजिक न्याय के मूल्यों को बचपन से विकसित किया। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर भगत सिंह ने नाजुक उम्र में ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में शामिल हो गए। उनके शुरुआती संघर्ष ब्रिटिश उत्पीड़न के साथ और अत्याचारों को देखने ने उनकी ठानी भर ब्रिटिश साम्राज्यिक शासन के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा प्रदान की। भगत सिंह के विचारों पर स्वतंत्रता सेनानियों जैसे करतार सिंह सराभा और महात्मा गांधी के शिक्षणों का गहरा प्रभाव था, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक और अधिक रेडिकल दृष्टिकोण में विश्वास किया। 1928 में भगत सिंह और उनके साथी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था आर्म्ड क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उत्खनन करना। 1929 के लाहौर साजिश मामले ने भगत सिंह के जीवन में एक परिवर्तन लाया। उनके डेयरिंग कार्य, जिसमें केंद्रीय विधायिका सभा को बम फेंकना और ब्रिटिश अफसर जॉन सॉन्डर्स का फांसी पर चढ़ाना शामिल था, ने उन्हें प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में बना। मौत के घात भी आमने सामने होने के बावजूद भगत सिंह अपनी निष्ठा में दृढ़ रहे। उनके जेल में अनशन जनमानस के लिए एक जन आंदोलन का स्रोत बना, जो राजनीतिक कैदियों के लिए समान अधिकारों की मांग करता था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव मुस्कान के साथ फांसी को गले लगा लिया, जिससे वे भारतीय इतिहास के पृष्ठभूमि में अमर हो गए। जब हम भगत सिंह की जीवन और उनके विरासत को याद करते हैं, तो हमें उनके अटल साहस और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण से प्रेरणा लेनी चाहिए।